सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हिंदुस्तान लेटेस्ट न्यूज। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हिंदुस्तानी भाई हैं, इनको सपोर्ट कीजिए। इन्होंने जो वीडियो का टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ पाकिस्तान ने 10 बिलियन डॉलर के भीख मांगी और फिर पीओके भी चाहिए। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये टाइटल दिया हुआ है। इसमें देखते हैं कि पाकिस्तानी कैसे इसमें जो चैनल है वो कैसे चलाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लिप्स ली हुई हैं जो पाकिस्तानी एनालिस्ट बने पड़ते हैं बड़े बड़े, जहां मदरसा छाप जो यूट्यूबर है वो क्या क्या इस पे बोलते हैं। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में तबसरा करेंगे। हो सकता है कि मैं वीडियो के बीच में भी करूं, तो पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत सेक्युलर मुल्क से एक हिंदू इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है जहां कोई अकलियत महफूज नहीं है। कश्मीर के बारे में इंडिया जरूर बात करेगा और वो कहेगा कि ये जो बाकी कश्मीर है वो हमारा है। वो तो बुरा ना माने। आई थिंक पाकिस्तान की गुर्बत इज नॉट दैट अ प्रॉब्लम, बेगैरती इज अ प्रॉब्लम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में और भी गरीब मुल्क हैं। वो हिंदूज में कुछ बोलते हैं, काल सर्प योग है कुछ पाकिस्तान में। ये टर्की ने हाथ डाला, टर्की में दुनिया की सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन 52% हो गई। चाइना ने हाथ डाला, चाइना डेब्ट में चली गई, लेकिन वो सीपेक तो बना ही नहीं। जिसने भी हाथ डाला पाकिस्तान में वो डूब गया। एक तरफ आप इमेजिन करें कि 9 बिलियन डॉलर की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ 9 बिलियन डॉलर का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। कनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम आटे को रो रहे हैं आज। और वज़रा कुछ जरूरियात को तर्क करने का भी कह रहे हैं कि आप ये ना खाएं, ये अच्छा नहीं है, ये ना खाएं इसको। भारत में अक़लियतों, खुसूसी तौर पर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि भारत सेक्युलर मुल्क से एक हिंदू इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है जहां कोई अक़लियत महफूज नहीं है। कभी कभार अदालत से उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाता है, जैसे कि हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की मुस्लिम आबादी के घरों को मुनहदिम करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। लेकिन और ये सब मुस्तकिल हल मौजूद है? नहीं, ये रोज का रोना है। देखें, ये बेचारे मुसलमान जहाँ कहीं भी बैठे हैं, अरसे से बैठे हुए हैं और वहां से हिलते ही नहीं है। गंदी गंदी आबादियों के अंदर अपनी कम्युनिटी में बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर हम मिक्स होंगे तो हम टारगेट हो जाएंगे, हमें मारेंगे। अच्छा। आप दिल्ली में चले जाएं, दिल्ली के उस इलाके के अंदर जहाँ वो बह रहते हैं बेचारे, इंतहाई ना गुफ्ता बे हालत है। ये उत्तराखंड की जो भी इस तरह है कि वो रेलवे लाइन के साथ जैसे हमारे यहाँ आबादियाँ होती हैं बनी हुई आ रही, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये किया जाता है। भारत में बुनियादी तौर पर अब इसके कहते हैं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। भारत इज दी ओनली रिलीजियस फंडो वो मुल्क है कि जहां एक रिलीजियस पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतती है, जो इस बात पे बिलीव करती है कि इस मुल्क में कोई और नहीं रह सकता सिवाय हिंदू के, और वो जीत के आती है। आप खुद सोचें कि कोई नहीं कहता कि ये मुल्क जो है उसका मौलवी उस पर रूल कर रहा है, हिंदू मौलवी, और तो कोई नहीं है। तो ये कोई नहीं, इसको कोई तक दुनिया के अंदर। तो आपको लगता है कि जो हमारा अच्छा, ये औरिया था हरामी बंदा एक नंबर का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया के बैशिंग करता है और ये बकवासबाजी मारता रहता है। और मेरे को ये समझ नहीं आती यार, आप ये हिंदू इंतहा बन गया, ये बन गया। और भाई तुम मुसलमान हो तो तुम मुसलमान इंतहा नहीं हो? तुम्हारे यहाँ पे मुसलमान पार्टी नहीं है तो तुम तो 85% बोलते हैं कि इंडिया में हिंदू रहते हैं, ठीक है, चलिए मान लिया। तो भाई 85% उन्होंने वो काम भी तो करेंगे ना। 85% बंदे असेंबली में भी बैठेंगे। मैं आपको ये बता सकता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितने भी आप मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, कोई भी हमारे उठा के देखो, या नीचे से उठा के देखो, जब जो हमारे आप लगा लो म्युनिसिपल काउंसिल के जो काउंसलर्स होते हैं, सबसे नीचे से ऊपर तक लेके चले जाओ, तो जहां हमारी अपने ब्यूरोक्रेट्स ले लो या कुछ भी ले लो, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूं कि हाँ 80-85% हिंदू होंगे, उसमें से 10 या 15% मुस्लिम भी होंगे, उसमें बाकी उतने, यार जितनी आबादी होगी उसी के हिसाब से परसेंटेज आएगी ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अब बोलने को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फौज में जो सबसे ज्यादा सर्व करते हैं वो तो सिख सर्व करते हैं। सिखों की जो रेजिमेंट में जो हमारी फौज है उसमें सिखों की रेजिमेंट की परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मिनॉरिटी में परसेंटेज के हिसाब से 2.5% है, 2% 2.5%, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी ना रंडी रोना ऐसे फालतू का रोते हैं। यहाँ पे इंडिया में किसी ने किसी को मना नहीं किया, यहाँ पे प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, फौज में चीफ बनना है, कुछ अबे कुछ करो तो सही, पढ़ो तो लिखो तब भी बनोगे, कुछ अपनी हैसियत तो बनाओ। हिंदू मेजोरिटी में हिंदू गवर्नमेंट आ गई, हिंदू मेजोरिटी, अबे उन पार्टी
पार्टी बनी, अब एमक्यूएम बनी हुई है, बन ले प्राइम मिनिस्टर, किसी ने रोका उनको? किसी ने रोका है? अच्छे काम करो, बन जाओ। अब काम करना नहीं है, पढ़ना लिखना है नहीं, तो ऐसे बना दे बस। मुसलमान को ये चाहते हैं कि मुसलमानों को प्राइम मिनिस्टर बना दो, प्रेसिडेंट बना दो, आर्मी का चीफ बना दो, तब ये पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे। हिंदू ने राज कर लिया, यानी कि हिंदू मर जाए अपनी कंट्री में 80-85% होने के बावजूद ये कहें कि ये आप ही आ जाओ ऊपर, हम बैठ जाते हैं नीचे आके। ये पोरकियों का है, ये गंदी आबादी में रहते हैं। अबे तुम्हें क्या पता है यहाँ पे मुसलमान कहाँ किस पोस्ट पे रहते हैं? झूठ तूफान बोलते हैं। सलापरा मुल्क समझ नहीं रहा, इंडिया पे चले हैं करने। हमारी ओवरऑल एक इंटरनेशनल डायरेक्शन है, एक जो हमारे यूं कह लें कि सफारती बिल्कुल एक डायरेक्शन ही हमारी चेंज हो रही है, जो कि खान साहब के दौर में बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन थी। अगर हो रही है, जिन बातों ने आपने रेज किया है उनमें नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के बारे में इंडिया ज़रूर बात करेगा और वो कहेगा कि ये जो बाकी कश्मीर है वो हमारा है, वो हमें दे दें। जब वो बात करना चाहता है उसका मतलब ये है कि बाकी कश्मीर का बात करो, ये कश्मीर तो हमारा हो गया है। ये तो इन्होंने जी 70 साल से ये खेल खेल रहे हैं। ये तो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का स्टांस और पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल सही था। और अगर ये चेंज हुआ है, आई एम नॉट श्योर इट हैज़ चेंज, मगर ये इनका स्टांस थोड़ा नरम है, तो अगर वाकई ये चेंज हुआ है तो फिर इट्स रॉन्ग। हमारे लीडर ये भौंक रहा है भाई। 2030 से पहले तुम्हारे से हमने अपना हमारे पास प्रॉपर्टी के कागज है, हमने अपने प्रॉपर्टी वापस ले लेनी है, ठीक है? हम बोल रहे हैं तो लेंगे, ठीक है? हमारा पार्ट है वो, तो तुम्हारा पार्ट कभी था नहीं जो हमारे पास इंडियन कश्मीर था, ठीक है? वो तो हमने, चाहे ये बोलते हैं कि मर्ज कर लिया, अबे वो तो हमारा ही था, मर्ज कैसे कर लेंगे? हमारी चीज हमने कैसे मर्ज हो जाएगी? साले तुम्हारी सोच अलग है कि तुम कहते हो कि हम आज़ाद नहीं है। तुर्की बोलते हैं ना कि हम अब तक आज़ाद नहीं हुए, तो तुम्हारे लिए हो सकते हो, हम तो भाई आज़ाद हो गए थे 1947 में 15 अगस्त को, ठीक है? उसके बाद हमने कभी नहीं बोला कि हम आज़ाद नहीं है, ठीक है? हम आज़ाद हैं और जो हमारे पास है एरिया वो हमारा एरिया है, ठीक है? ना हमने उसको मर्ज किया ना कुछ किया है। एक तो सर इसका जरा बताएं कि व्हेन अ नेशन इज इन कांस्टेंट इन दिस बैगिंग फ्रेमवर्क में चला जाता है, ये फिर इसके ग्लोबली क्या उसकी वैल्यू रह जाती है? बुरा ना माने, आई थिंक पाकिस्तान की गुर्बत इज नॉट दैट अ प्रॉब्लम, बेगैरती इज अ प्रॉब्लम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में और भी गरीब मुल्क हैं, उनका ये हाल नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट द पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरी चीज़ ये है कि आई डोंट नो व्हाई योर गवर्नमेंट इज सो एक्साइटेड अबाउट इट। जो $10 बिलियन जो कह रहे हैं वो मिले हैं उनको, पहले तो चेक्स किसी ने नहीं लिखे, प्लेजेस हैं ये। आई हैव नेवर सीन अ फंड रेजर जहाँ पे जितने प्लेजेस हैं वो पूरे आए। मैं कई यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं, ओ माशाल्लाह हमने $2 लाख रेज कर दिए। बाद में मैं पूछता हूँ चेक्स कितने आए, $20,000, $30,000, तो वो प्लेज कर देते हैं, देन वो डिसअपियर हो जाते हैं, फ़ोन नंबर बदल लेते हैं अपना। लेकिन हम तो नहीं बदलने देंगे इनको फ़ोन नंबर, क्योंकि हमें तो इनका पता है सारा ये काम है। तो अब मैं देख रहा हूँ लिस्ट तो ग्लोबल। अच्छा, अब ये ना चीमचू है, ये खान है, अमेरिका में रहता है, जो साथ में बैठा हुआ था। मेरे को ना इसकी बातों में ना 30% इसकी बातों में ना हमक आती है कि ये जैसे अमन का आशा वाला भी है, और ये कभी भी पीओके नहीं बोलता, आज़ाद कश्मीर बोलता है, और इंडिया का कश्मीर जो लग है उसको बोलता है। इसके डिफाइन करने के मैं ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा म्यूटली चीज़ें वॉच करता हूँ, जो बोलता है बंदा मैं उसको दिमाग में बिठाता हूँ कि ये बंदा बोल क्या रहा है, इसके बोलने का ढंग क्या है। मैं लोग आपने देखा होगा कि लोग बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, मैं लफ्ज़ों को रीड करता हूँ कि बंदा बोलता क्या है। तो ये बंदा ठीक है इंडिया का झंडा लगाता है, इसने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था और इसको लोग लिखा भी था कि तू ऐसा है तू वैसा है। इसने अपने एक वीडियो में भी बोला है, कई वीडियो में बोला है कि मेरे को लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं। भाई बोलेंगे ही, तू पीओके नहीं बोलता, तू आज़ाद कश्मीर बोलता। क्यों भाई, काहे का आज़ाद है वो? एक तो बोलते हैं कि आज़ाद है, सारा पाकिस्तान के सारी पार्टियां वहां पे इलेक्शन लड़ती हैं। आज़ाद मुल्क वो होता है जिसमें दूसरी कंट्री की पार्टियां आके लड़ाई इलेक्शन ना लड़े, ठीक है? फंड तुम प्रोवाइड करते हो, फंड वो तुमसे लेते हैं, तुम उनका सारा कुछ यूज करते हो, फौज तुम्हारी लगी हुई है, उनका क्या है? चक्कू आज़ाद कहाँ से हो गया? या तो खुद पहले मुल्क बना के देख लें, आज़ाद बन तो जाए, बाउंड्री तो कर लें इंटरनेशनल तुम्हारे साथ, फिर मान लेंगे कि वो आज़ाद है। सारे सब बेढंगी साले करते हैं। और यहाँ बिल्कुल सही बोला, बेगैरत चीमचू देखा, कहता है कि फोन करके हम तो ले लेंगे, हम उनके कौन सा फोन नंबर है, इतने साले बेगैरत है, तभी उसने शुरू में बोल दिया। ठीक बोला साले, अच्छी बात सुनाई है। प्लेटफॉर्म मिलता है, आप जाके ऐसी
मन धड़क बातें, मतलब ऐसी बातें करना जिससे लगता है कि बंदे को कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। ही इज नाजी, ही इज बुचर, ही इज दिस। क्या है? सी स्वस्तिका दैट लुक्स द सेम। आई मीन कम ऑन। तारक साहब, बहुत बढ़िया याना मीर की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत धोती है इन पुर्खियों को। कश्मीरी है, ये है बोलती जाके कि तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने गई हुई है, साले तुम बकवासबाजी मारते रहते हो। मुआशरा क्यों, क्या जहालत है, तालीम नहीं है, लोग अभी भी उसी तरह रिक्रूट हो रहे हैं। कभी कहा जाता है कि कोरोना आ गया है तो ऑनलाइन जिहादी प्रोटेस्ट फैल रहा था। हाउ डू यू सी दिस सर? दुख दो चीजों के बताता हूँ, वो वोट देते किसी और को, जाते कहीं और। ये बड़ा मुसलसल रिहर्सल हो रही है। अयूब खान दौर, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो सबसे ज्यादा इलेक्शन की उसने पिटीशंस की थी। वो कहता था थैलोइड निकालता हूं, बैलेट भी होते अंदर, अखबारें होती। अब दूसरी बात बताता हूं, क्या था उसका नाम, बीआरटी, पूरा सिस्टम ही डाउन कर दिया। कौम ने तब्दीली का ख्वाब देखा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आज भी कौम तड़प रही है तब्दीली के लिए, लेकिन मसला ये है इनको ऊपर से उतारा किस तरह जाए। ये लुट मार करन का एक अलायंस है। ये जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है और अच्छा, दोनों की शक्लें देखिए, चीमचू की और दूसरा तारक की। ऐसे आप ना कभी एक एक्सपेरिमेंट करना, आटे का पेड़ा लेना इतना बड़ा, ठीक है, उसमें ना मुक्का मारना, घुसून मारना उसके बाद शक्ल देखना उसकी, और दिमाग में रिमाइंड करना इन दोनों की शक्लें, तारक और चीमचू की। आपको ना जब घुसून मार के हटोगे ना तो आपको इनकी शक्लें नजर आएंगी, ठीक है। और ये चीमचू पूछ रहा है, अरे हमने क्या किया, इस अमेरिका में बैठ गया ये, जाके भाग गया ये छोड़ के पाकिस्तान, अमेरिका में सेटल हो रहा है ये, ठीक है, वहां पे चला गया ये, वहां पे अब गंद मचाना शुरू कर दिया। और एक खान के साथ और 4-5 है जो अमेरिकन इंडियन है, उनके साथ ये लॉबिंग करता है बैठ के, उनके दिमाग ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है तो वो ब्रेन वॉश थोड़े बहुत हैं ऑलरेडी, उनको पूरा करके जो खान है, मैंने अमेरिका वाला भी पहले बोल रहा था, उसके साथ ये खाना पीना, रात को पार्टी डिनर करते हैं। और ये अमेरिका में बैठ गया जाके चीमचू, और ये इंडिया के खिलाफ वहां पे लॉबिंग करता है प्रॉपर। अभी लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको ये राज भी खुलेगा एक दिन। इसमें पाकिस्तान ने और यूनाइटेड नेशंस ने इसको को होस्ट किया है, और तकरीबन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई प्लेजेस दिए हैं $9 बिलियन की। एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। ये ले लेगा तो ये जो गैप है, ये जो चीज़ें हैं, इनको बड़ा क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। इंडिया ने तकरीबन आई थिंक 36 से राफेल फाइटर जो हैं वो लिए हैं, जो कि जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा, $9.4 बिलियन के वो जो उन्होंने लिए हैं, और सारे जो हैं वो राफेल पहुंच गए हैं। और ये डील तो है पुरानी है। इसके अलावा इंडिया बहुत सारा असला खरीद रहा है। अब इसमें आप देखें कि अब पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम वो असला खरीद सकें। हमारे पास क्या है, हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो गए हुए हैं सऊदी अरब, 3 दिन 4 दिन वो सऊदी अरब रहे हैं, अगले 3 दिन वो यूएई में हैं, जहाँ पे वो आज उनकी मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात हुई है। और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो यूएई पहुँच रहे हैं, और वो वहाँ पे कोई डायलॉग होगा, और वो पाकिस्तान को कुछ पैसे देंगे ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे ऊपर हों। भारत ये है 5 साल पूरे, ये चीमचू ना हमेशा रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है। आप खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग चुका है, ठीक है, भगौड़ा है, ठीक है, पाकिस्तान में रह के इसको जॉब नहीं मिली, इसको किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं पूछा, इसको किसी ने नहीं पूछा, और ये 2 नंबर की डिग्री लेके अमेरिका में बैठ गया। ये तारक का, इसने ये जो साजिद तारक का ना, इसका जरिया अपनाया इसने वहां पे सेटल होने का, उसी की वजह से वहां पे सेटल हुआ है। और बातें कर लो इससे बड़ी बड़ी पाकिस्तान के बारे में, और इंडिया पे तो ऐसे जेलस करता है 9 बिलियन का। भाई हमारे पास है, पैसे दे दिए, ले लिए, हम कर रहे हैं तरक्की, तेरे पेट में क्या दर्द होती है, तू रहता पाकिस्तान में, करा लेता तरक्की पाकिस्तान की। बड़ा हरामी बंदा है, बहुत हरामी करते हैं। वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर कभी भी नहीं हुआ। देयर हैज नेवर एवर बीन डिक्टेटरशिप इन भारत, ठीक हो गया। वहाँ पे 5 साल पूरे करते हैं। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ से अपील कर रहा होता है। यहाँ पे सिविलियन लीडर के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो आर्मी चीफ के साथ टक्कर कर सके, ठीक है। क्या यही वजह है कि आज हम जिन हालात का शिकार, हमारी मिलिट्री स्टेट है, हमारी सिक्योरिटी स्टेट है, हमें बलोच पश्तून पंजाबियों को इकट्ठा करने में इतना ज़्यादा बजट लग रहा है, फंड्स लग रहे हैं, गवर्नमेंट से फंड्स और लेते हैं, ये बिजनेस करके वहाँ से और फंड लेते हैं, आर्मी जो असला बेचती है उससे भी पैसा आता है, मुल्क को जोड़ने में इतना लगा। क्या ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है कि वो जाके मुल्क में जाके कहें कि जनाब माशी तौर पे हम बड़े कमजोर हैं? क्या ये सिपा सलार को इस तरह भेजना किसी भी दौर में भेजा जाए? क्या ये मुनासिब चीज?
अच्छा एक बात बताता हूँ, जो जो अभी बोल रहा है ना, आप ये वाला बंदा देख रहे हैं, इसके साथ वाला ये बंदा है, ये बंदा इंग्लैंड में रहता है, ये भी बहुत हरामी बंदा है। मैं आपको हरामी बंदे दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये बहुत बड़ा हरामी बंदा है, 1 नंबर का। बीबीसी के लिए शायद ये जॉब करता था इंग्लैंड में, अब तो ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है मेरे ख्याल से, पता नहीं शायद, ठीक है। इसको लात मार के निकाल दिया या बीबीसी से निकाल दिया। बहुत जहर उगलता है ये भी इंडिया के खिलाफ, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब भौंक रहा है कुत्तों की तरह। इसको भी मैंने एक बार टारगेट किया था, इसका कमेंट आया था बहुत साल पहले में कोई इसी के यूट्यूब चैनल से कि भाई तू इतना जहर उगलता है। मैंने कहा अपना देख तू क्या भौंकता है, ठीक है, सच को सच बता। तभी मैं कहा इसको बीबीसी से लात मार के निकाल दिया गया। क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए, आलमी बरादरी की तवज्जो इस तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ क्यों नहीं आ पाई अब तक? आप किसी मुल्क इस दुनिया में आपने सुना है कि रिलीजन सिटीजनशिप जस्टिफाई करता है? हिंदू ऑटोमेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया, मुसलमान ऑटोमेटिकली। इन लोगों के खिलाफ, मूडी के खिलाफ, बुचर ऑफ गुजरात, क्या और सबूत चाहते हैं लोग? मैं कहता हूं अगर मेरे बस में होता मैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इनके साथ नहीं रखता। क्यों? वी नो व्हाट दे वांट। तो आई एम सॉरी टू से कि जब तक दूसरे मुल्क रिएक्ट नहीं करें इस तरीके से, गुड और बैड में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अहम पॉइंट आपने दिया। मेरा ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से। बड़ा मजा आया, बिल्कुल सही गंजे तूने बात की है, बिल्कुल सही किया। साले मुहिम छेड़ पाकिस्तान में जाके कि डिप्लोमेट हमारी एम्बेसी उठा दे वहां से। हे अल्लाह, इसके गंजेपन में थोड़े से पानी डाल, खाद डाल, और ये वहां पे एक मुहिम छेड़े कि इंडिया की एम्बेसी उठा दे वहां से, तोड़ दो डिप्लोमेट जितने तोड़ने, मजा आ जाए। हे अल्लाह, तू अगर सच्चा है ना, दुनिया पे है, तो हमारी एम्बेसी वहां से उठवा दे, ये लात मार के हमारी एम्बेसी को बाहर फेंक दे, मजा आ जाए पाकिस्तान से। स्कर्दू वाली साइड से, लेकिन पाकिस्तान के उस साइड पे होने के बावजूद हमारे वहाँ पे अभी तक ना लाइट्स वगैरह सही से नहीं आते, ठीक है। हमारे स्कर्दू में एहतजाज चल रहा है कोई 15-20 दिन से, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया। पाकिस्तानी किसी भी मीडिया पे कवरेज नहीं किया। इंडियन आप जिस मर्जी पे सर्च करके देख ले, इंग्लिश न्यूज़ इंडियन देख ले, इतना ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं। हमारा कोई वो हुकूक वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमने अपनी आज़ादी खुद हासिल किया डोगरा राजाओं से, कायदे आज़म वगैरह की इनका कोई पार्टीशन नहीं है उसमें। हमने अपना आज़ादी खुद लड़के हासिल करके फिर हम पाकिस्तान के साथ इसलिए जुड़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, एक इस्लामी मुल्क है इसलिए जुड़े। लेकिन हमें इधर में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जब कोई हमें इस तरह कोई यानी हमारे कोई तवज्जो नहीं देता, हमें ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है। और 75 साल हो गए हमारे वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं था। ओए ये गिलगित का बंदा, हमने डोगरों से आजादी ली, सालो तुम्हें कहां से आजादी मिल गई? तुम्हारे चित्तर मार मार के कहता है आजाद है, हमें पाकिस्तानी रहता। तुम आजाद, मेरे को ये बात नहीं समझती आजाद कहाँ के हो? साला अपना प्रेसिडेंट बना रखा है, अपनी असेंबली बना रखी है, मिला क्या तुम्हें? आजाद हो तुम? सारा पाकिस्तान के अभी मिन्नतें कर रहे हो। आजाद मुल्क बन के तो दिखाते, फिर हम देखते कि तुम आजाद मुल्क हो गए हो। हाँ, तुम कुछ तरक्की कर रहे हो, अपना कुछ बना रहे हो, दुनिया को कुछ दे रहे हो, यूएन में सीट भी मिल गई है कोई, ठीक है, वहां पे तुम्हारी पूछगिछ भी है, कोई एम्बेसडर बूस्टर भी बैठ गया। हमें पाकिस्तान ने मार दिया, हमें पाकिस्तान ने मार दिया, हमें डोगरा से लिया, 1 नंबर का। फिर कर रहे जाके लड़, पाकिस्तान को मार पत्थर साले सिर पाड़ दे इनका। शमीना, इसराइल के बारे में सीधी बात है, हम नहीं कहते कि इसराइल हम का रिकग्निशन अगर हम करें, हम ये नहीं कहते कि वो अच्छा नहीं होगा। शायद पाकिस्तान को मार्जिनल बेनिफिट हो, शायद उनके एनिमी लिस्ट पे तो हम हैं। इसलिए नेतन्याहू ने कहा है ईरान से ज़्यादा थ्रेट इसराइल को तो पाकिस्तान है। मगर समीना, एक चीज़ होता है प्रिंसिपल। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उनके साथ आपकी बात ना हो तो इतनी बुरी बात है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, शायद कोई मार्जिनल बेनिफिट होगा। हिलाली साहब का मौक़िफ़, मेजर गौरव आर्य ने से हलाली की भी बजाई थी एक वीडियो में, टुट्टे से एक्सीडेंट में, शायद ये कर दे, शायद इसराइल को कर ले। अब इसराइल भी याद आने शुरू हो गया इस गंजे को, ये हिलाली या हिला हुआ, ठीक है, जिसकी मैं पीछे अभी बात कर रहा था कि अल्लाह इसके दिमाग में खाद खुद डाल और ये पाकिस्तान में मुहिम चलाए, हमारे उसको अम्बेसी को बाहर लात मार के बाहर कर दे इंडिया की, शायद इसराइल से कर ले। अब इसराइल याद आने शुरू हो गया, सारे के सारे। फिर कहते हैं कि नफरत ना करो इनसे। अपनी जगह मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी बात की कि वो बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि जब बातचीत होगी तो कोई हल निकलेगा ना। बातचीत होगी तो इस पे भी उन्हें मनाया जा सकता है कि जनाब वो काला स्टेटस खत्म करो। अगर हम बात ही नहीं करेंगे, रूठ के बैठ जाएंगे, तो उससे नतीजा क्या निकलेगा? कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़े प्लेजर काला स्टेटस हटाओ साले, तुमको पता ही नहीं है, वो हमने दिया था, हमने उठा लिया, हमारा है। काला स्टेटस कहां से हो गया? हमारी जमीन पे था, हमारा स्टेटस दिया हुआ था, हमने ले लिया। और उठाओ कहाँ के स्टेटस? उठा तो लिया, और कितना उठा दें स्टेटस? 370-35 स्टेटस खत्म तो कर दिया, और क्या जाते हैं, उठाओ स्टेटस।
हैं, $1 बिलियन के ऊपर जो प्लेजेस हैं वो 4 हैं। 4.2 फ्रॉम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, 2 बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, 1 बिलियन फ्रॉम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, 1.5 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए ये बैंक से तकरीबन 8.7 बिलियन डॉलर्स तो खाली बैंक से आए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बैंक्स आपको ग्रांट्स दे रहे हैं? ये लोन्स हैं, दीज आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स। हमारे साथ दिखान भी ग्रांट्स, कौन सा बैंक है जो ग्रांट देता है? वो बेचारी कौम नीचे पिस रही है, जो 21 करोड़ है, 22 करोड़, उनकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन दुख ये है कि ये इन लोगों से किस तरह जान छुड़ाई जाए। और ये आज की बात नहीं है, 76 साल की। चलिए भाई लोगों, यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई है। एंड में वो वही अमेरिका वाला खान, ठीक है, उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द है। ये पाकिस्तान में बर्बाद हो रहा है ना, बहुत ज्यादा दर्द करता है उसका ना, जैसे चींचू को दर्द होता है ना, जहाँ ये तारक को होता है, ये गंजे को, ये भी अमेरिकन को, इसको भी उसी तरह उसको दर्द होता है। हाय पाकिस्तान गया, हाय पाकिस्तान को लोन नहीं, वो कोई फ्री में एड नहीं देता, ये तो लोन है, पाकिस्तान को लोन दिए जा रहे हैं, बचा लो कोई पाकिस्तान को। ये खान की थिंकिंग है, ठीक है। तो बाकी बहुत मजेदार वीडियो थी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी ना तड़पते हैं, चीखते हैं, होता कुछ नहीं है इनसे, होना नाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तड़पेंगे, चीखेंगे, अपने आप भड़ास निकालेंगे, लेकिन इंडिया वो हाथी है, ये वो कुत्ते हैं जिनको खाज पड़ चुकी है, खुजली वाले कुत्ते हैं पाकिस्तानी, जो सिर्फ भौंक सकते हैं, लेकिन हाथी इंडिया, ठीक है, एलिफेंट अपनी चाल चलता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। और मेरी सारे हिंदुस्तान भाइयों से है, अपने हाथी इस इंडिया की शान बढ़ाते रहना, इसके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहना, और इनके पुरखियों के दांत खट्टे कर, ये अमर की आशा वालों के भी दांत खट्टे करने वाले हैं। तो ये कोई बात नहीं, कर लें, लॉबिंग कर लें, लेकिन इनका चेहरा हम खोलते जाएंगे यहाँ पे। तो ये ना, और इनका हाल वही होगा, ना ये पाकिस्तान के रहेंगे, ना ये इंडिया के रहेंगे। जो ये खान जैसे लोग बैठ के बहुत कसीदे पढ़ते हैं ना कि हाय पाकिस्तान मर रहा है, बचा लो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए, आई होप कि मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। ये देश हमारा है, भारत हमारी पहला प्रायोरिटी है। जो भी हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे, और पाकिस्तान का कोई भला नहीं हम चाहते। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।